everybody, welcome to my channel guys. Thank you so much for joining me, and this reading is going to be on Abhishek and Manisha's relationship dynamics. So let's get started. अभी तुरंत मैंने मनीषा का इंडिविजुअल रीडिंग कंप्लीट किया है और उस समय जब मैं शफल कर रही थी तो उसका कार्ड आया था, एक 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, रिमेंबर, जहाँ पे, और जब हमने रीडिंग को देखा तो हम समझ सकते हैं कि वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों शो अप हुआ था, बिकॉज she is focusing way too much on the money and creating stability in her life. like बिल्कुल पैसे पैसे पैसे, करियर, मनी, स्टेबिलिटी, इसी पे उसका सारा फोकस है और इस चक्कर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को शायद अपनी लाइफ में इग्नोर कर रही है. क्वाइट पॉसिबली दिस हैज़ टू डू विथ हर हेल्थ, क्योंकि डॉक्टर का कार्ड शो अप हुआ है, टेक रेस्ट, स्लीप, ये सारी चीज़ें शो अप हुई है एंड इसके लिए शायद ये बहुत क्रिटिकल भी होगा, इंपॉर्टेंट होगा. तो ये है. नाउ अब चलिए देखते हैं कि अभिषेक और मनीषा की रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या चल रही है. बट उसके पहले, इफ़ यू डोंट नो, आई एम ऑफरिंग 5 day of free healing sessions, and if you would want to participate in this healing session and experience the healing, then please drop in a mail at my email ID. You can find my email ID in the description box below. किस चीज़ के लिए ये हीलिंग सेशन हेल्पफुल होगा. अगर आपको कोई बॉडी पेन है या हमेशा बॉडी पेन रहता है, या फिर कोई इमोशनल पेन है, या फिर आप लाइफ में स्टक फील करते हैं, तो दिस healing session can do wonders for you. Okay, this is a part of my bigger passion project, my mentorship program that I'm launching in January, and this is a part of this. So if you want to experience this free healing session and how it can help you and experience this, drop in a mail on my email ID and I will get back to you. Let me know why would you want to be participate in this healing session. All right, चलिए start करते हैं. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit, God, Spirit guides, माँ दुर्गे, माँ काली, ओम गणेशाय नमः, जय बजरंगबली. माय डियर फ्रेंड, दिस स्पिरिट ऑफ ऑल माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर ऑल, Abhishek and Manisha's fan for their relationship dynamics. Thank you so very much. We have the card 5 of Pentacles, Temperance and 10 of Wands. ओके, शफल करते वक्त भी ये वाला कार्ड शो हुआ था, क्वीन ऑफ सोर्ड का. ऑल राइट, सो व्हाट इज रियली हैपनिंग इन देयर लाइफ. फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, टेम्परेंस भी रिवर्स में है, विच शोज कि अभी तो रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं है. इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप इस टेम्परेंस के नीचे देखोगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड है इन रिवर्स में, यानी कि ऐसा लगता है कि मे बी मनीषा हैज़ कट हिम फ्रॉम हर लाइफ, या फिर दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है. यहाँ पे रिलेशनशिप इज नॉट बैलेंस्ड. मे बी जैसे कि हमने मनीषा की भी एनर्जी देखी है ना, कि वो तो अपने करियर पे ही ज़्यादा फोकस है, अपने स्टेबिलिटी क्रिएट करने पे बहुत ज़्यादा फोकस है, उसको अपने ऊपर भी अपना केयर करने का, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने का टाइम नहीं है. तो शी इज़ मोर लाइक अलग थलग अपनी, शी इज़ नॉट टू मच इनटू हिम. तो बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अभी. और यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि कोई अबैंडन्ड जैसी है, जैसे कि एक घर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऐसा घर है जहाँ पे अबैंडन हो गया है, यानी कि कुछ खास रिलेशनशिप में हो नहीं रहा था, माने कि अनटेकन केयर, नॉट टेंडिंग, वो सारी चीज़ें. और जब आप किसी चीज़ का केयर नहीं करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे वीड्स आ जाएंगे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स तो ग्रो नहीं करेंगे ना. तो बस इट इज़ जस्ट रिलेशनशिप इज़ काइंड ऑफ अनटेकन केयर ऑफ. एंड यहाँ पे भी अब बैलेंस नहीं बचा रिलेशनशिप में. क्वीन ऑफ सोर्ड इज बिजी विद समथिंग एल्स. और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है. इट्स मोर लाइक समबडी इज पैकिंग देयर बैग्स एंड मूविंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, जैसे कि कोई अपने सामान बांध के वापस जा रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है. Let's do some clarifiers for their relationship dynamics and find out more information here.
यहाँ पे तो मुझे यही लग रहा है कि नथिंग रियली मच इज हैपनिंग उनके मत इन देयर रिलेशनशिप. ओके, ओके, exactly before tarot, like nothing is really happening. Tower, exactly. Okay, ये आ गया. 10 of wands is backed by 10 of wands. यहाँ पे क्या है? 10 of pentacles. तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमको किसके रीडिंग में दिखी थी? मनीषा के रीडिंग में दिखी थी. यानी कि यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स. वो कह रहा है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ये टावर का कार्ड है, और यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ये दोनों 10 ऑफ वॉन्ड्स बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स. रिलेशनशिप इज बिकमिंग लाइक अ बैगेज फॉर बोथ ऑफ देम. रिलेशनशिप तो यहाँ पे बैगेज बन रही है. रिलेशनशिप डायनामिक्स रीडिंग है ना, तो यहाँ पे तो रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड बैगेज बनने वाली है. ओके, और यहाँ पे अगर देखो तो टावर का टेम्परेंस का कार्ड है विच इज़ अबाउट बैलेंस. लेकिन यहाँ पे 6 and 14. यहाँ पे अगर पास में इन दोनों की रीडिंग देखें हम, तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है. इसको हमें कैसी एनर्जी आई थी कि इनकी रिलेशनशिप को कोई टेंडिंग केयर नहीं मिल रहा था. लाइक क्योंकि लोग अपने ही ड्रीम्स को फुलफिल करने में बिजी थे. तो ये दोनों ही लोग जो थे अपने अपने ड्रीम्स में को फुलफिल करने में बिजी थे. रिलेशनशिप वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे पास में ऐसी एनर्जी है. अब जब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसका केयर ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के लिए समय नहीं है बैठ के बात करने के लिए, चीट करने के लिए, क्योंकि आपका करियर प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपने अपने अपने पॉट्स को भरा है ना, अपनी नीड्स को ज़्यादा एड्रेस किया है. रिलेशनशिप वाज लाइक लेफ्ट अलोन. तो डेफिनेटली जब लेफ्ट अलोन है तो अनबैलेंस है, वीड्स ग्रो कर गए हैं. और यहाँ पे भी इट्स काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इज लाइक काइंड ऑफ ब्रेकिंग आउट. माने कि टूट रहा है, ऐसा करके टूटने वाला है. जिसके कारण बैलेंस बिगड़ा हुआ है. तो सामने में तो ऐसा दिखता होगा कि जैसे बातचीत नहीं हो रही है, या फिर एक शांत सा दिखता होगा, एज इफ कि नथिंग रियली इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप. माने कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है. एक शांत समंदर बोलते हैं ना, उनका रिलेशनशिप उसकी तरह से दिखता होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है. तो माने कि आई मीन जस्ट लाइक शांत समंदर है, कुछ उससे आप समझ नहीं सकते हो कि इनके रिलेशनशिप में बेसिकली क्या हो रहा है. एक शांत सा समंदर है ना. अब समंदर में अगर टाइड आएगा तो हम समझ सकते हैं कि तूफान आ गया है, तो चीज़ें बिगड़ रही हैं. या फिर एक अच्छे से हवा में वेव्स आ रहे हैं, तो अटखेलियाँ करती हुई वेव्स आ रही हैं, डॉल्फिन्स हैं, तो मस्ती हो रही है रिलेशनशिप में. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल समतल है समंदर, एकदम शांत. तो बेसिकली रिलेशनशिप में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है. इट्स लाइक लल है. मगर अगर इस लल के नीचे देखो तो एक तूफान आया हुआ है जो रिलेशनशिप को क्रम्बल कर रहा है. एंड डज दिस मेक सेंस? एब्सोल्युटली. जब आप अपने ड्रीम्स को नर्चर कर रहे हैं, अपने एम्बिशन को नर्चर कर रहे हो, आपके अपने ड्रीम्स है उसको नर्चर कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन द फैक्ट इज कि आपका फोकस, आपका प्रायोरिटी करियर है, तो रिलेशनशिप नहीं है. तो रिलेशनशिप जब फोकस नहीं है, आपको मैटर नहीं करता है ये रिलेशनशिप रहे ना रहे, आप इग्नोर किए हुए हो. 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के कारण बिल्कुल इग्नोर्ड है रिलेशनशिप.
बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन प्रायोरिटीज, तो डेफिनेटली वो तो क्रम्बल करेगा ही ना रिलेशनशिप। तो इवन तो सामने में ऐसा समंदर दिखता है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता ये रिलेशनशिप है नहीं है, मगर अगर ये नीचे हटाओगे तो देखोगे कि ये रिलेशनशिप क्रम्बल कर रहा है या फिर इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्रम्बलिंग डाउन। क्यों? क्योंकि ये बहुत बैगेज वाला रिलेशनशिप हो गया है। रिलेशनशिप कौन सही रहता है? जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, आपको एक दूसरे का भी चिंता होता है, पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह से बैगेज वाला रिलेशनशिप होने वाला है। और इट्स मोर लाइक यू नो किसी ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा है और वहाँ से निकल गया है, मगर कोई पहले ही निकल चुका है। आई मीन कोई अभी निकल रहा है अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके इस रिलेशनशिप में, लेकिन इट्स मोर लाइक somebody इज मूविंग आउट एंड यहाँ पे किसी के पैर के निशान हैं। तो यहाँ से कोई पहले या तो ऑलरेडी गुजर चुका है और ये वहाँ जाना चाह रहा है, या फिर देयर इज समथिंग लाइक दैट। यही है 10 of wands, 10 of wands, relationship is becoming like a baggage. All right, so now let me bring this. देख रहे हो ये वाला बिफोर टैरो कार्ड का आना, मैंने यूजुअली आई टेक दिस कार्ड्स ऑफ, दे आर नॉट पार्ट, मैंने अलग निकाल के रख देती हूँ, बट इसका आना ही इट्स लाइक यू नो द रिलेशनशिप इज हैज बिकम लस्टरलेस, ब्लैंक जैसी हो गई है। Okay, let's see Abhishek and Manisha relationship dynamics. Simplify your life. Again, ये अभिषेक जहाँ भी रहता है ना तो simplify your life का guidance आ जाता है। I don't know what crooked things he is doing, क्योंकि उसकी पर्सनल रीडिंग में सिंप्लीफाई योर लाइफ आ रहा था, उसके रिलेशनशिप डायनामिक्स विथ जिया में सिंप्लीफाई योर लाइफ आया है, और इसके रिलेशनशिप डायनामिक्स विथ मनीषा में भी सिंप्लीफाई योर लाइफ आ रहा है। तो देयर इज समथिंग, सम क्लटर, दैट देयर इज सम कंफ्यूजन और स्कैटर्ड एनर्जी, सम क्रुकेडनेस देयर, जहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि आप सीधे रास्ता चलो। ओके Surrender to setting limits. क्या है ये? It is healthy to set boundaries in relationship, practice expressing your needs, and remember that no is a complete sentence. Because it is becoming too much of a baggage. तो यहाँ पे देख रहे हो कि बोला जा रहा है कि नो बोलो, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इट्स आई मीन द रिलेशनशिप इज बिकमिंग मोर लाइक अ बैगेज फॉर द अदर पर्सन। इट्स नॉट लाइक फ्री फ्लोइंग, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज अननेसेसरली डेवलप हो गई हैं, थिंग्स आर नॉट सिंपल, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, थिंग्स आर नॉट एज इट लुक्स लाइक, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है, बट अंदर में इतना कमोशन, इतना ज़्यादा बिजली चमक रहा है, ये सब तो नहीं दिख रहा है ना। तो लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। आई मीन जस्ट बी सिंपल, बी ऑनेस्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ, कीप इट सिंपल, say no if you want to say no, like this is what it is. But definitely यहाँ पे बहुत complexity है, और ये बंदा जहाँ पे रहता है वहाँ पे गाइडेंस आ जाता है simplify your life. So I don't know if he creates some kind of complexity by not being transparent enough or being clear enough. क्योंकि इसको तो यही बोला जा रहा है कि लाइफ को सिंपल रखो, जो जैसा है वैसा रखो, डोंट कॉम्प्लिकेट इट. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दिस पर्सन, आई मीन दिस डायनामिक्स. बैगेज होने वाला है यहाँ पे.
So basically nothing much happening in the relationship looks like. बट यहाँ पे बहुत तूफान है, अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ सिमर हो रहा है, लाइक लुक्स लाइक समथिंग इज़ गोना ब्रेक डाउन, क्योंकि यहाँ पे भी बैगेज काफ़ी हो गया है, बहुत चीज़ें हैं. Yeah, this is what it is. So do let me know your thoughts on this reading, guys, and please like, share and subscribe if you like the guidance, and I will see you in the another video. Bye.